नमस्कार, योगारी हेल्थ एंड फिटनेस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। और हम लोग एक बार फिर से आपके पास आ गए हैं इस वीडियो में। और आज का एक टॉपिक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मुझे लगता है ललिता वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आई थिंक अब मेल्स के लिए और फीमेल्स दोनों के लिए है। ठीक है, नहीं है तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो और बात करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हमारा टॉपिक है हेयर फॉल को लेके। हेयर फॉल जो है बहुत ही कॉमन एक प्रॉब्लम हो गई है मेल्स में भी और फीमेल्स में भी। तो ललिता क्या लगता है सबसे पहला जो मोस्ट कॉमन रीज़न क्या होता है? जी बिल्कुल, तो हेयर फॉल के लिए सबसे मोस्ट कॉमन जो है वो है हमारा पानी, वाटर। जो हम पानी पीते हैं वो भी, और जो हम स्नान के लिए, नहाने के लिए यूज़ करते हैं, इन दोनों पानी का अच्छा और स्वच्छ होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें जो खारा पानी हम बेसिकली बोलते हैं, एसिडिक वाटर जो है, ये बहुत हार्मफुल है हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए भी। तो बाल उससे झड़ना शुरू होते हैं, तो इसलिए हमारा पानी पीने का और नहाने का स्वच्छ होना बहुत ज़रूरी है। देखिए बहुत बढ़िया बात बोली है ललिता ने। जो पहला और इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो पानी है। ठीक है, चाहे पानी उसे सर पे लगा रहे हैं चाहे पी रहे हैं, तो आपको यू हैव टू मेक श्योर गाइस कि वो पानी जो है वो एल्कलाइन वाटर हो, एसिडिक वाटर ना हो। देखिए पीएच लेवल नापने का एक प्रॉपर एक जो है स्केल आता है। आप घर में, हम अमेज़ॉन का लिंक दे देंगे, आप कैसे पीएच लेवल नाप सकते हैं अपने घर में जो पानी आ रहा है उसका। अगर उसका पीएच लेवल जो है एल्कलाइन है, ठीक है, तो मतलब आप उसको यूज़ कर सकते हैं नहाने के लिए, पीने के लिए। लेकिन अगर एसिडिक वाटर का अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, आपका जो है हेयर फॉल होना तय है। चाहे आपके कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर भी तय है, आपका हेयर फॉल होगा ही होगा। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप अपने पानी का पीएच लेवल चेक करें कि वेदर इट इज़ एल्कलाइन और एसिडिक, या वो एल्कलाइन है या एसिडिक है। तो उसको मापने के लिए एक जो है मेजरमेंट का जो आता है, उसका मैं लिंक अमेज़ॉन का दे दूंगा। आप उसे ऑर्डर करके अपने जो है पानी का पीएच लेवल ज़रूर चेक करें और देखें कि आपका पानी एल्कलाइन है या एसिडिक है। अब बात करते हैं दूसरे रीज़न की। तो देखिए हाँ, एक चीज़ और थी। अगर मान लीजिए कि अगर ऐसा है कि भाई किसी लोगों के घर में एल्कलाइन वाटर आता ही नहीं है, एसिडिक वाटर आता है, ठीक है, तो वो क्या करें? तो मान लो अगर ललिता कई लोगों के घर में एसिडिक वाटर ही आता है, तो वो लोग क्या करें? अपने पानी को फिर कैसे एल्कलाइन बनाएं? वो ये तो एक बहुत ही कॉमन समस्या है। तो देखिए मुझे जो लगता है जो कि आप तांबे के जो किसी एक पात्र में अपने पानी को रखिए। ठीक है, अब नहाने के लिए तो आप तांबे के पात्र में रख नहीं पाएंगे, इतना बड़ा पात्र आजकल कोई रहता नहीं है लोगों के पास। तो करना क्या है? तो करना ये है कि आपको जो है अपना जो पानी है उसके अंदर तांबे का सिक्का या तांबे का कुछ जो है आप डाल सकते हैं। कड़ा ले लीजिए जो पानी आप हैं और ओवरनाइट पानी को छोड़ दीजिए, तो वो भी धीरे धीरे आपका पानी जो है। और ध्यान रखिए आप रनिंग वाटर से कभी भी अपने हेड को मत धोएं। रनिंग वाटर से जब आप धोएंगे, शावर से धोएंगे, तो आपका हेयर फॉल डेफिनेटली होएगा ही होएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो आपने ओवरनाइट पानी को रखा हो और उस पानी में आप जो है तांबे का कुछ रख सकते हैं रात को, तो धीरे धीरे वो आपका जो है, और 2-3 दिन बाद आप उसे यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है। स्टोर करके रखना पड़ेगा थोड़ा सा पानी, भाई थोड़ी दिक्कत तो परेशानी उठानी ही पड़ेगी कुछ नहीं कर सकते। नहीं तो आप जो है आरओ का पानी यूज़ कीजिए। आप पीएच लेवल देखिए, अगर पानी एल्कलाइन हो रहा है आपका उतने में, तो उससे थोड़ा सा आरओ का पानी लेके आप उससे अपना जो हेड वॉश कीजिए। बालों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है भाई साथ में एसिडिक वाटर के लिए आप जो फिटकरी हम यूज़ करते हैं उसको भी हम ओवरनाइट पानी में डाल कर रख सकते हैं। जो आप बाल धोने वाले हैं या स्नान करने वाले हैं, उसके लिए आप फिटकरी भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में आप नींबू का भी यूज़ कर सकते हैं। तो 2-3 पीस नींबू के रात भर उस बकेट पे जिस पे पानी रखा है आप उसको भी डालकर रख सकते हैं, तो उससे भी काफ़ी फ़ायदा आपको मिल जाएगा। तो नाउ यू हैव 3 थिंग्स। आपका एक लेमन है, लेमन कट करके ओवरनाइट डाल दीजिए आप पानी में। दूसरा जो है जो फिटकरी जिसे कहते हैं, फिटकरी डाल दीजिए थोड़ा सा उस पानी में जिससे आप नेक्स्ट डे नहाने वाले हैं। और तीसरा तांबे का कुछ आप डाल सकते हैं, तो आपका वो वाटर ऑलमोस्ट एल्कलाइन लेवल पे आ जाएगा, तो कम हार्मफुल रहेगा। बट स्टिल उसका पीएच लेवल एक बार ज़रूर चेक कर लें। पीने के लिए तो आपको देखना ही पड़ेगा, पीने के लिए आप श्योर रहें, क्योंकि वो जो पीने के लिए आप यूज़ कर रहे हैं वो प्योर होना ज़रूरी है पानी। देखो जो पानी ऊपर डल रहा है वो फिर भी एक बार को लॉन्ग टर्म में उसके इम्पैक्ट आते हैं, लेकिन जो आप पी रहे हैं उसका आपको तुरंत, आपको जो अगर आपका पीने का पानी चेंज हुआ तो आपको 2 से 3 महीने के अंदर रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि कई लोग मैंने देखा है शिफ्ट करते हैं कहीं पे जाके और उनका हेयर फॉल शुरू हो जाता है। ऐसा भी होता है कि जगह और मौसम, हवा के बदलने से, जगह के बदलने से आपका कई चीज़ें
बदल जाती हैं, तो उससे भी आपका हेयर फॉल होना जायज़ है, तो उससे भी हो जाता है, तो उस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। तो रीज़न यही होता है भाई, वहाँ पे आप गए, जगह चेंज हुई काफ़ी, आपका जो है वाटर चेंज हुआ, तो ध्यान रखना है कि आपका जो वाटर जिससे आप स्नान कर रहे हैं वो एल्कलाइन हो, पीने का वाटर एल्कलाइन हो, एसिडिक ना हो। पीने का और नहाने का वाटर एसिडिक होगा तो आपका हेयर फॉल कहीं कोई भी नहीं रोक सकता। आप कितना भी ट्रीटमेंट ले लीजिए, कोई भी दवाई खा लीजिए, नो वन कैन स्टॉप इट। ठीक है, तो अब बात करते हैं जो दूसरा रीज़न है, वो है डाइट रहेगी। दूसरा रीज़न हमारा डाइट है, क्योंकि डाइट प्रॉपर आजकल जो लोग नहीं ले पा रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, कुछ कई विटामिन्स की, आयरन्स की और बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी हमारे अंदर कमी हो जाती है, और उसकी वजह से भी हमारा हेयर फॉल हो रहा है आजकल। तो मतलब आप प्रॉपर जो है, एक तो विटामिन B12 बहुत ज़रूरी है, विटामिन D3 का हो इनटेक आप बढ़ा दीजिए, साथ में आयरन का इनटेक आप बढ़ा सकते हैं, साथ में आप कई चीज़ें हैं विटामिन में, तो प्रॉपर जिंक भी है, जिंक भी है, तो इनका इनटेक आप थोड़ा सा बढ़ाएंगे, इंक्लूड कर लें डाइट में, तो आपके हेयर फॉल में शायद आराम मिल जाए। तो B12, D3, जिंक आपको, और विटामिन C तो है ही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनके लिए आई थिंक अगर डाइट की बात करें तो जैसा कि हमने एक बार एक पहले वीडियो में भी बताया था कि चरक संहिता में स्पेसिफिकली मेंशन है, अगर आपके बाल ग्रे हो रहे हैं, अर्ली आपका जो है प्री मैच्योर ग्रे हो रहा है, या आपके जो है प्री मैच्योर ग्रे के अलावा आपका हेयर फॉल अगर हो रहा है, तो आपको रात को सोने से पहले लास्ट डाइट जो होगी आपकी 1 टेबल टीस्पून जो है आंवला, आप आंवला लीजिए। आंवला आप रात को सोने से पहले 1 चम्मच आंवला लेके ल्यूकवार्म वाटर के साथ आप सो जाइए। तो ये एक डाइट है जो आपको इंक्लूड करनी है डेली। तो ये आई थिंक ये है। और नेक्स्ट रीज़न क्या ललिता, क्या लगता है तुम्हें? नेक्स्ट रीज़न हो सकता है जैसे हार्मोनल डिसबैलेंस जो हो जाता है बॉडी में, उसकी वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है। जैसे प्रेगनेंसी के बाद जो लेडीज़ में अक्सर बाल टूटने लगते हैं, या जैसे कैंसर पेशेंट्स को आपने देखा होगा, उनके भी हेयर फॉल होने लगता है, तो ये हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से भी आपका हेयर फॉल हो सकता है। ओके, तो हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से जो है ये होता। अब देखिए हार्मोनल डिसबैलेंस जो है बहुत लोगों को होता है, फीमेल्स में ज़्यादातर होता है। तो आई थिंक फीमेल, देखिए फीमेल के लिए व्हाट आई वुड रिकमेंड, आयुर्वेद में एक शतावरी करके एक मेडिसिन है, शतावरी आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, किसी भी आपको आई थिंक पास के नॉर्मल जनरल स्टोर से मिल जाना चाहिए जो मेडिसिन वगैरह रखते हैं। नहीं मिलेगा तो वी विल प्रोवाइड यू दी अमेजॉन लिंक, अमेजॉन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप ऑर्डर कर सकते हैं। महिलाओं के लिए शतावरी और पुरुषों के लिए अश्वगंधा, ये दोनों चीज़ ऐसी हैं, महिलाओं के लिए शतावरी, पुरुषों के लिए अश्वगंधा। तो इनकी ऑलमोस्ट 250 mg तक अगर डाइट आप लेते हैं, ठीक है, तो ये आपके हार्मोनल डिसबैलेंस को रोक देंगे। हार्मोनल डिसबैलेंस जो आपका हो रहा है वो उसको बहुत हद तक रोक देंगे, और आपको एक टाइम बाद एक अच्छे एक लेवल पे जो है आपका जो है हार्मोनल जो बैलेंस बना के रखेंगे। तो डाइट में ये हार्मोनल बैलेंस के लिए आप जो है ऐड कर सकते हैं फीमेल शतावरी, और मेल्स जो है अश्वगंधा ऐड कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छा आपको जो है अच्छा एक रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा क्या रीज़न हो सकते हैं? इसके अलावा भी काफ़ी रीज़न है। तो इसके अलावा है जैसे लंबे टाइम तक जैसे कोई बीमारी आपको पकड़े हुए जकड़े हुए, जैसे टाइफाइड अक्सर हो जाता है, नज़ला या ज़ुकाम आपने सुना होगा, नज़ला ओवर टाइम, मतलब गर्मी है चाहे सर्दी है, नज़ला कई लोगों को रहता है। तो ये जो लंबी बीमारियाँ कई बार हो जाती हैं, इनकी वजह से भी हेयर फॉल जो हमको हो सकता है, ये भी एक कारण है। ओके, सो अगर लंबी बीमारी है भाई आपको, तो सबसे पहले अपने शरीर को संभालना होगा। बिकॉज देखिए न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, कई विटामिन डेफिशिएंसी हो जाती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, देखिए आपको जो है अपनी डाइट उस टाइम पे ठीक रखनी है। अगर आप किसी लंबी बीमारी से जूझे हैं, वेदर इट इज़ एनी डिसीज़, चाहे आप जैसे ललिता ने कैंसर के बारे में बताया कि उस टाइम पे भी लोगों के हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ द डिसीज़। आप देखिए तो उस केस में क्या करना है, पहले आपको शरीर को वापस से जो है पुष्ट करना है। तो पुष्टि प्रदान करनी है, मतलब कि एनर्जी प्रदान करनी है बॉडी को। वो मैं बहुत रिकमेंड करता हूँ लोगों को, मेरे भी कई क्लाइंट्स हैं जैसे, तो मैं उनको जो है अश्वगंधा रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि अश्वगंधा का इतना अच्छा रिजल्ट है। इसमें आयुर्वेद में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल मृत्युशैया के बाद फिर उठने वाला हो, मतलब उठा हो, मतलब मौत के करीब जाकर वापस जो है वो जीवित बचा हो, तो और
उठने की कंडीशन में ना हो तो उसे अश्वगंधा देना चाहिए। धीरे धीरे वो जो है अपनी पावर को रीगेन कर लेगा। तो ये था जो है थोड़ा सा मतलब इस बारे में कि अगर आप लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं तो इसके अलावा और क्या रीज़न है ललिता? इसके अलावा केमिकल्स जो हम यूज़ कर रहे हैं आजकल, नॉर्मल सी बात है, जैसे शैम्पूज़ यूज़ कर रहे हैं, केमिकल युक्त हैं सभी शैम्पू हो गए, ऑयल हो गए, और आपका हेयर कलर, ये सभी जो केमिकल हैं इनकी वजह से भी बालों का गिरना जायज़ है। ये इनकी वजह से भी बाल गिर रहे हैं आजकल। तो देखिए केमिकल्स आपके शैम्पू में, कोई भी शैम्पू ऐसा नहीं आ रहा है आजकल जिसमें केमिकल ना हो। हर्बल कह के शैम्पूज जो मार्केट में आ रहे हैं तो हर्बल वो भी नहीं है, उनमें भी कुछ ना कुछ केमिकल डाला ही जाता है। सोडियम आई थिंक जो है ऑलमोस्ट सभी में होता है। जिसमें झाग बन रहा है, जिस शैम्पू में बहुत ज़्यादा झाग बन रहा है तो आप समझ लीजिए उसको केमिकल है उसमें, ठीक है। तो अगर झाग आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है भाई सर में झाग, वो अच्छा नहीं है ऑनेस्टली, ठीक है, चाहे किसी भी कंपनी का हो। हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल है, आपकी बालों की हेल्थ बिल्कुल ख़राब कर देता है, बालों को डैमेज कर देता है और उनकी जो ग्रोइंग पावर है वो ख़त्म कर देता है। तो अगर भाई शैम्पू से बहुत ज़्यादा झाग आ रहा है तो बी केयरफुल, चाहे किसी भी कंपनी का हो, ठीक है। आप बेटर ये होगा कि भाई घर में शैम्पू बना लें। आई थिंक तुमने कुछ टाइम पहले एक शैम्पू बनाया था, तो बनाया है। अगर आप चाहें तो मैं रेसिपी आपको दे दूँगी। बाकी बहुत इजी है, 2-3 चीज़ों से, आंवला उसमें मेन है और इन 2-3 चीज़ों से मिलाकर आप बना सकते हो। उसमें झाग थोड़ा कम है लेकिन वैसे आपके बालों को बिल्कुल साफ़ कर देगा और शाइनी बनाता है, हेल्दी तो रखता ही है। हाँ, तो मतलब ठीक है, मतलब आई थिंक नेक्स्ट वीडियो में तुम रेसिपी भी शेयर कर सकते हो, मतलब इट इज़ बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। सो ये जो है शैम्पू की हमने बात की, केमिकल्स की बात की, चाहे वो हेयर कलर के द्वारा हो चाहे वो शैम्पूज़ के द्वारा हो, तो उसको हमें अवॉइड करना है। एंड मेक श्योर यार घर पे थोड़ा सा आप अगर कर लें थोड़ी सी मेहनत और अपने घर पे अपने लिए खुद के लिए बना लें अगर शैम्पू, तो व्हाट्स हार्म इन दैट। बाल नहीं तो जो है मैंने कई देखा है ऐसे लोग कर रहे हैं। मेरा एक फ्रेंड था, वो ऐसे हाथ मारता था बाल आ जाते थे उसके हाथ में, मतलब इतना बुरा हाल था। तो खैर चलिए कोई नहीं। तो नेक्स्ट रीज़न ललिता बात करें तो क्या हो सकता है? रीज़न पेट की खराबी भी, जैसे कब्ज़, कई लोगों को कब्ज़ की प्रॉब्लम रहती है, तो अगर आपका पेट क्लीन नहीं होता है तो कई बीमारियां हैं जो लग सकती हैं, उसमें से ये हेयर फॉल भी है। तो बाल झड़ने की समस्या पेट से भी जुड़ी हुई है आपके। तो पेट में अगर कब्ज़ है, वो ठीक से साफ़ नहीं हो रहा है तो आप उसको साफ़ रखें। तो आप त्रिफला यूज़ कर सकते हैं, वो भी आपके, क्योंकि आपका पेट साफ़ रहेगा तो आपके बाल अपने आप, बाल क्या पूरा बॉडी ही अच्छे से काम करेगा। इंडीड, त्रिफला बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। एंड लेट मी टेल यू द सीक्रेट, हम भी रोज़ त्रिफला लेते हैं, मतलब ऑलमोस्ट एवरी डे वी टेक त्रिफला बिफोर गोइंग टू बेड। और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं त्रिफला के, क्योंकि त्रिफला एक ऐसी चीज़ है आपकी जो बॉवल को क्लीन रखता है। आपके कई लोगों को IBS एक प्रॉब्लम हो जाती है, इरिटेशनल बॉवल सिंड्रोम करके जिसे बोलते हैं, या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम कई लोगों को रहती है, गैस्ट्रिक की, एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो त्रिफला उसमें एक रामबाण है, आपको ये नहीं होने देगा। अगर आपको फ्रीक्वेंट कॉन्स्टिपेशन रहता है तो प्लीज़ स्टार्ट त्रिफला। एंड आपको त्रिफला जो है ये भी किसी लोकल केमिस्ट शॉप पे मिल जाएगा, आप ले लीजिए। नहीं मिलता है तो आप अमेज़ॉन का लिंक दे देंगे हम, आप उसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। बट ये बहुत ही सुपर रेमेडी है इसकी, मैं आपको बताऊं, क्योंकि पेट खराब होगा तो देखिए ऑब्वियसली बात है, नींद नहीं आएगी तो आपको धीरे धीरे जो है गैस्ट्रिक और ये सब होगा, तो आपका हेयर फॉल होने लग जाएगा। तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट रीज़न कॉज? नेक्स्ट यंगर्स के लिए है जो कि हीटिंग टूल्स का यूज़ करते हैं स्ट्रेट करने के लिए, बालों को कर्ली करने के लिए। तुमने तो नहीं यूज़ किया हुआ? नहीं, मैं कभी यूज़ नहीं करती। और हेयर ड्रायर जो होते हैं उनको भी जो यूज़ करते हैं उससे भी बाल ख़राब, डैमेज तो हो ही जाते हैं, हम सभी जानते हैं, पर जानते हुए भी उसको अप्लाई करते हैं हम, तो उसको अवॉइड करें, क्योंकि उससे जो बालों का है बहुत नुकसान होता है और बाल झड़ने लगते हैं, साथ में ड्राई हो जाते हैं, टूटने लगते हैं, शाइनिंग ख़त्म हो जाती है। यार पता है क्या, ये जो चीज़ है ना, आई थिंक मुझे लगता है ये पता नहीं कई लोग अवॉइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब तो खैर लॉकडाउन वगैरह है तो लोग बाहर जा नहीं रहे हैं। बट किसी लोगों को जल्दी जाना होता है ना, तो बाल सुखाने का टाइम होता नहीं है। फीमेल्स खासकर जो ऑफिस गोइंग फीमेल्स हैं, वो तो बेचारी जो है वो बोलेंगी यार अब मैं बाल नहीं सुखाऊंगी, 1 घंटा बाल सुखाने में दूंगी तो मेरी तो कैब ही मिस हो जाएगी, या जो मेरा बस मिस हो जाएगा, जो भी है। सो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट आई थिंक आप इसको ट्राई कर सकते हैं अगर जल्दी बाल सुखाने हो। कम यूज़ करें उसका, ये है कि आप रेगुलर यूज़ ना करें। अगर अवॉइड कर सकते हैं तो बेटर है, क्योंकि ये बहुत ही हार्मफुल है, आपके बालों के लिए बहुत ही नुकसान करता है इससे।
तो देख लीजिए भाई, आपको नाउ दिस इज़ अप टू यू। ये टूल्स ऐसे हैं कि ये तो मतलब कई लोगों की जो है वो अपने जो है पैकिंग में जब कहीं जा रहे होते हैं तो लेके चलते हैं। हेयर स्ट्रेटनर और जो है आपका जो है ड्रायर, ये सब लेके चलते हैं। सो दिस इज़ अप टू यू। देखिए, दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न हेयर फॉल होता है, बट दिस इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप जो है देख सकते हैं, यू वांट योर हेयर टू बी गुड, और ये ड्रायर या स्ट्रेटनर आपको लेके चलना है तो आप देख लो। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें, और कोई रीज़न है तो बताओ। और कुछ कोई रीज़न है तो मैं एक साथ बता देती हूँ। जैसे नींद पूरी ना होना, आपकी अगर नींद पूरी नहीं हो रही है, वो भी आपका एक बाल गिरने का कारण बन सकती है। साथ में मेडिसिन जो लंबे टाइम से आप ले रहे हैं, जैसे थायराइड की, बीपी की, शुगर की, ये जो मेडिसिन्स लेते हैं, तो इन दवाइयों के लंबे समय से यूज़ करने से भी आपके बाल गिर सकते हैं। और भी बहुत से रीज़न है, बहुत से कारण हैं जो हम नहीं दिखा पाएंगे, पर इन सभी को आप जितना चाहे अवॉइड कर सकते हैं तो अच्छी बात है। तो देखो फ्रेंड्स, क्या है कि हमने ऑलमोस्ट सारे रीजंस कवर कर लिए हैं, कॉजेज़ कवर कर लिए हैं हेयर फॉल के जो मेन थे। नाउ आपके इसमें जो है 99% लोगों के जो रीजंस हैं वो कवर हो गए होंगे, उनके सॉल्यूशंस कवर हो गए होंगे। बट सबसे पहला वाला सबसे इंपॉर्टेंट है योर वाटर। आप जो पानी पी रहे हैं और आप जिस पानी से सर धो रहे हैं, 99% लोगों के हेयर फॉल इसी वजह से होता है। आई एम टेलिंग यू, बाकी सारे रीजंस जो हैं वो सेकेंडरी हैं। 99% लोगों के हेयर फॉल सिर्फ और सिर्फ पीने के पानी और सर पे जो पानी डाल रहे हैं, नहाने के पानी की वजह से होता है। तो मेक श्योर आपका वो पानी एल्कलाइन हो, ठीक है। सो दिस इज़ इट। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स हु नीड इट, और लाइक कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।